हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अलविदा 2020, अलविदा उमर शेख। पंजाब हुकूमत का नए साल के लिए पहले रोज सरप्राइज सामने आया है। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए। उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट पीसी तैनात कर दिया गया। अलविदा 2020, अलविदा उमर शेख। पंजाब हुकूमत का नए साल के पहले ही रोज सरप्राइज, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को ओहदे से तब्दील कर दिया। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। कैसर, बताइएगा, बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी सीसीपीओ उमर शेख से और उनकी वजह से आईजी को भी तब्दील करना पड़ा। आखिर क्या वजह बनी कि अब सीसीपीओ को ही तब्दील कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर शेख मोहम्मद उमर की नाकस कारकर्दगी सामने आई है और क्राइम पर वो कंट्रोल नहीं पा सके, जिसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। लाहौर शहर में क्राइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लाहौर शहर एक डाकू राज बन गया था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और सीसीपीओ लाहौर को हटा दिया गया उस ओहदे से। सीसीपीओ लाहौर शेख मोहम्मद उमर को डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात किया गया है और डीएजी गुलाम महमूद डोगर जो है, जो ग्रेड 20 के डीएजी रैंक के पुलिस अफसर है और 21 कामन के पुलिस अफसर है, उनको फौरी तौर पर नया सीसीपीओ लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गुलाम महमूद डोगर की इसी माह जो है वो ग्रेड 21 में तरक्की जो है वो भी मतवक्को है और वो लाहौर पुलिस में वसी तजर्बा रखते हैं। इससे कबल वो सीटीओ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन लाहौर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर जो है वो सीनियर रैंक और जूनियर रैंक दोनों में पॉपुलर है और पुलिसिंग का और क्राइम फाइटिंग का जो है वसी तजर्बा रखते हैं। इंतजामी अमूर के माहर है और धीमे मिजाज के पुलिस अफसर है, जीरक पुलिस अफसर है और ठंडी तबीयत के पुलिस अफसर है, लेकिन तजर्बाकार और इंतहाई सख्त वीर के तौर पर भी माने जाते हैं। इस हवाले से उनको फौरी तौर पर गुलाम महमूद डोगर को नया सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। जी, नया सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने नए साल के पहले ही रोज सरप्राइज दिया है और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को ओहदे से तब्दील कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए। उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट पीसी भी तैनात किया गया है। आपको बताएं, उमर शेख को तब्दील कर दिया गया, सीसीपीओ के ओहदे से हटाकर उनको डिप्टी कमांडेंट पीसी तैनात किया गया है। पंजाब हुकूमत ने नए साल के साथ ही अवाम को यह सरप्राइज दिया है कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर हैं नए सीसीपीओ लाहौर, ये तैनात किए गए हैं और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि क्राइम कंट्रोल होगा, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल तब्दील होगी, बेहतर होगी। उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट पीसी तैनात कर दिया गया है। स्कैंडल्स में घिरे रहे सीसीपीओ उमर शेख, जिनको अब तब्दील कर दिया गया है, तजुर्बाकार बताए जा रहे हैं नए सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर और बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। बिल्कुल, इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि नए सीसीपीओ लाहौर से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं जब इनकी तैनाती की गई थी उमर शेख की, लेकिन उनको एक टाइम के बाद अब तब्दील कर दिया गया है। इन्होंने कई मुतनाज़ बयान दिए थे, जैसा कि मोटरवे के वाक़े पर इनका बयान सामने आया था। इसके अलावा जो शहर में क्राइम की रेशो है उसमें बहुत इजाफा देखने में आया। शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इनको तैनात किया गया था, लेकिन इनकी कारकर्दगी उस तरह से नहीं रही जैसे से उम्मीदें लगाई जा रही थी। शहर में दिन ब दिन क्राइम की वारदातों में इजाफा होता रहा, जबकि अगर मुजरमों की बात करें तो उनको भी पकड़ने में खासे नाकाम नजर आए और जो उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी उन पर ये पूरा ना उतरे। तो नए साल के साथ ही लाहौरियों को भी एक तोहफा दिया गया है कि सीसीपीओ को तब्दील कर दिया गया है, उमर शेख को ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। पहले ही रोज ये सरप्राइज पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली, बहुत उम्मीदें थीं लेकिन इन उम्मीदों पर कामयाब नहीं उतरे। बताइएगा, शहर में क्राइम की क्या रेशो रही, पहले क्या रेशो थी और इनकी तैनाती के बाद क्या रेशो थी और इजाफा हुआ है क्राइम में जिसकी वजह से इनको तब्दील किया गया? जैसा कि हमने कल भी पूरी आवाम को भी आगाह किया, अपने नाज़रीन को भी बताया कि किस तरह उमर शेख की तैनाती के बाद लाहौर में क्राइम जो है वो 25% बढ़ गया। दावे बहुत किए जा रहे थे कि वो नया फार्मूला अप्लाई करेंगे और लाहौर को न्यूयॉर्क में तब्दील कर देंगे, पुलिस जो है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम करेगी। लेकिन जब अदादोशुमार देखे जाते थे तो बड़ी बड़ी डकैतियाँ आए रोज, डकैती, मुजाहमत, कत्ल और इस तरह की दीगर जो संगीन वारदातें थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानब से नोटिस लिया गया और उनको ओहदे से हटा दिया गया है। और पिछले जो 3.5 माह की उनकी कारकर्दगी है कोई उसमें कोई काबिल कदर काम नहीं किया गया, बजाय इस बात के कि पुलिसिंग बेहतर होती, क्राइम कंट्रोल होता। पुलिस के अला अफसरान में आपस में लड़ाइयाँ पड़ गई, जिसकी वजह से
पुलिस फोर्स का मोराल जो है इंतहाई डाउन हो गया। पुलिस फोर्स के जवानों ने काम करना छोड़ दिया। किसी किस्म का कोई भी किसी जगह पे कोई बेहतरी नजर नहीं आई, बल्कि दिन ब दिन लाहौर पुलिस के आपस में जो मामला थे वो खराब होते गए और आवाम जो है वो गैर महफूज होती गई। लेकिन अब जो एक चॉइस है वो ये बहुत अच्छी चॉइस है कि गुलाम महमूद डोगर, जिनका लाहौर में काफी तजर्बा है, एज ए CTO भी लाहौर में तैनात रहे, DIG ऑपरेशन के तौर पर भी काम करते रहे, SSP डिसिप्लिन के तौर पर भी काम करते रहे और CTD में भी SSP के ओहदे पर तैनात रहे। तो यहाँ पे चूंकि लाहौर का एक अपना मिजाज है, लाहौर में हर तरह की पब्लिक मौजूद है, हर तरह की आवाम मौजूद है, हर तरह की हायरार्की मौजूद है, तो यहाँ पे एक इस तरह का अफसर होना चाहिए जो पहले लाहौर में काम कर चुका हो। उमर शेख जो थे वो इससे पहले लाहौर में काम नहीं किया था, वो ज्यादातर जो तैनातियां थी वो पंजाब से बाहर थी और एक यहाँ पे वो RPO DG खान थे, जिसके बाद उन्होंने SPO को ज्वाइन किया और उसको फौरी बाद ऐलान कुन तौर पर इनको CCPO लाहौर तैनात किया था। लेकिन कोई समरात नहीं मिले, कोई फायद नहीं मिले, बल्कि 25% क्राइम जो है वो बढ़ गया। अब गुलाम महमूद डोगर के लिए दो चैलेंजेस होंगे। एक तो गुलाम महमूद को अपनी फोर्स को मोराल अप करना होगा, उन सबको मुतहद करना होगा और उनसे काम लेना होगा। दूसरा, जो क्राइम की शरह बढ़ गई है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना होगी, इस पे उनको मेहनत करनी होगी, वर्किंग करना पड़ेगी ताकि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चोरों डाकुओं को निकेल डाल सकें। लेकिन जो सबसे अहम तरीन बात है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो नोटिस लिया गया है, ये बड़ा इंतहाई अहम इक़दाम है कि जो बंदा काम नहीं करेगा, जो सर्व नहीं करेगा, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी बड़ा सिफारशी हो, वो लाहौर में काम नहीं कर सकेगा। अच्छा अली साही, CCPO उमर शेख की अगर बात की जाए तो उनके मातहत जो अफसरान थे वो खासे उनसे नाराज़ रहते थे, कुछ खुश नहीं थे उनसे, लेकिन इनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? ये किस मिजाज के अफसर हैं और किस तरह से ये अपनी पॉलिसी सामने लेकर आएंगे? पुलिस अफसरान की जानिब से इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं? जी बिल्कुल, मैं अगर उमर शेख के हवाले से बात करूं तो उनकी जो पुलिसिंग थी वो तकरीबन रात 10 बजे शुरू होती थी। उनके आला अफसरान भी यही कहते थे, बल्कि मजीदा IG पंजाब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनका भी यही कहना था कि शेख उमर जो है वो रात को पुलिसिंग शुरू करते हैं, 10 बजे वो अपने दफ्तर पहुंचते हैं और ज़्यादातर उनके इजलास जो थे वो रात गए होते थे और कोई भी इजलास जो था वो कभी सूदमंद साबित नहीं होता था। रोजाना यही खबर आती थी कि छोटे अफसरान के साथ लड़ाई हो गई, या किसी SSP को डांट दिया गया है, या किसी SP को ओहदे से फारिग करवा दिया गया है। 19 जो छोटे अफसरान थे उनको हथकड़ियाँ लगवाई, उन पर मुकदमा दर्ज करवाए, मुतअद्दिद DSP को ओहदे से हटवाया और इनकी यही रिप्यूट DG खान में भी थी और इन्होंने 2 DSP के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का लिखा था, मुकदमा दर्ज करवाए थे, हथकड़ियाँ लगवाई थी। लेकिन इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब इंक्वायरी हुई तो IG ऑफिस से वो दोनों बेगुनाह साबित हुए। तो यहाँ भी यही हालात रहे। लेकिन अब जो गुलाम महमूद डोगर हैं उनका जो अपने मुतहद अफसरान के साथ रवैया बहुत अच्छा है, वो अपने तमाम जो हल्का अहबाब है उसमें बड़ा अच्छे गर्दाने जाते हैं और हमें उम्मीद है कि वो लाहौर के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, चोरों डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए बेहतर वर्किंग करेंगे और फोर्स का मोराल बुलंद करने में मेरा ख्याल है कि डोगर साहब जो है वो बेहतर चॉइस है उमर शेख की निस्बत। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने नए साल के पहले ही रोज़ सरप्राइज़ दिया है CCPO लाहौर उमर शेख को ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर नए CCPO लाहौर तैनात किए गए हैं, जबकि उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट PC तैनात कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, कुछ मजीद खबरें शामिल करें। रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड, मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने तकरीब में शिरकत की। फिरदौस आशिक आवान ने तकरीब के दौरान रेस्क्यू बाइक भी चलाई। बिल्कुल, लड़कियों को फर्स्ट एड की तरबियत देनी चाहिए, उनकी जानिब से ये भी कहा गया, जबकि बाइक चलाकर खवातीन रेस्क्यूअर्स की हौसला अफजाई भी की है। फिरदौस आशिक अवान ने, जो कि आप देख भी सकते हैं, फिरदौस आशिक अवान है जो कि इस तरह के कारनामे करती रहती हैं। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की तकरीब में खुसूसी शिरकत और फिरदौस आशिक अवान ने तकरीब के दौरान रेस्क्यू बाइक भी चलाई। लड़कियों को फर्स्ट एड की तरबियत देनी चाहिए, फिरदौस आशिक अवान की जानिब से मजीद कहा गया कि बाइक चलाकर खवातीन रेस्क्यूअर्स की हौसला अफजाई की है। तकरीब का इनेकाद किया गया है। रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड थी जिसमें मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने शिरकत की।
और फिरदौस आशिक अवान ने तकरीब के दौरान रेस्क्यू बाइक भी चलाई, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इससे पहले भी फिरदौस आशिक अवान इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेती रही हैं, और आज जब इस तकरीब का इनेकाद किया गया था तो उन्होंने बाइक चलाने की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने रेस्क्यू 1112 की बाइक भी चलाई, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और उनकी जानिब से यही कहा गया कि बाइक चलाकर वो लड़कियों को हिम्मत देना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि लड़कियां भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकती हैं और आवाम की खिदमत कर सकती हैं। बिल्कुल एहसन, काफी मुनफरिद अंदाज है मुआवने खुसूसी का। दीगर ख्वातीन पॉलिटिशियंस जो हैं उनका इस तरह का अंदाज हमें देखने में नहीं आता, लेकिन ये काफी मुनफरिद हैं। कभी मुक्के मार के टाइल्स तोड़ देती हैं, कभी कराटे इनके देखने में आते हैं, और इनके जो बयानात हैं वो भी अक्सर काफी मुनफरिद होते हैं। अपनी तरह ये काफी यूनिक हैं और इस तरह की एक्टिविटीज ये करती रहती हैं। कभी फुटबॉल खेलती हैं, कभी क्रिकेट खेलती हैं। तो इनका एक अपना ही मिजाज है और ये बहुत लाइट सा मिजाज है और ख़ासी इस तरह एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाई जाती हैं। तो आज भी इन्होंने ये किया है, लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने ये किया है कि फ़र्स्ट एड की तरबियत देनी चाहिए, उनकी जानिब से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने बाइक चलाई है और ख़वातीन रेस्क्यूअर्स की हौसला अफजाई की है। वज़ीर आला पंजाब का आवाम को रेस्क्यू करने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने 1112 के लिए 250 नई एम्बुलेंसेज खरीदने की मंजूरी दे दी है। एम्बुलेंस मार्केट से खरीद कर रेस्क्यू 1112 के हवाले की जाएंगी। महकमा जेल में 1100 नए वार्डर भर्ती करने की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे। बताएगा कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 के लिए 250 नई एम्बुलेंस गाड़ियों की मंजूरी दी है। ये एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदारी के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है और इस हवाले से ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है और ये 250 नई एम्बुलेंस गाड़ियां खरीद कर इसी माह जो है रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी जाएगी। 4 साल बाद जो एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदी जा रही हैं रेस्क्यू 1122 के लिए, जबकि महकमा दाखिला ने 1100 महकमा जेल में नए वार्डर भर्ती करने की भी मंजूरी दी है। इन नए वार्डर को नई बनने वाली जेलें जो लोधरा और मियांवाली की जेल है वहां पर तैनात किया जाएगा और वार्डर की जो खाली सामी है वो पुर करने में मदद मिलेगी। 1100 नए वार्डर भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया कैसर को, फिर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा जेल में 1100 नए वार्डर्स भर्ती करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, जाती उमरा सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज, परवेज रशीद, सरदार अयाज सादिक ने भी शिरकत की है। साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा, फरतुल्ला बाबर भी इस इजलास में मौजूद हैं। आफ्ताब शेरपाव, सेनेटर साजिद मीर, डॉक्टर जमालदीन ने भी शिरकत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे और इस इजलास में ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन पर गौर किया जाएगा। असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले पर भी गौर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि जाती उमरा में अहम इजलास है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज और परवेज रशीद, इसके अलावा सरदार अयाज सादिक भी इस इजलास में मौजूद हैं। साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा, फरहतुल्ला बाबर ने भी शिरकत की है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली अकबर, बताएगा कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे इस इजलास में? जी, मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत इस टाइम जो है वो PDM का इजलास जारी है, जिसमें नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो है वो बजरिया वीडियो लिंक जो है वो इजलास में शरीक है, जबकि बाकी इत्तेहादी जो है वो इस टाइम जाती उमरा में मौजूद है। इस इजलास में जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात और खासतौर पर जो सेनेट के इंतखाबात है उसके ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है कि आया PDM जो है वो सेनेट के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले या न ले। उसके साथ साथ जो PDM की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो जमातें कौमी और सूबाई असम्बली में मौजूद हैं उनके अरकान असम्बली जो है वो इस्तीफे देंगे, उस पर भी गौर किया जा रहा है कि इस्तीफे देने हैं और अगर देने हैं तो किस दिन या किस तारीख को दिए जाने। उसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च के मामलात हैं उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने की तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गईं। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मद में 5 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के इजरा पर अब कोई रुकावट नहीं है, महकमा खजाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे।
जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब ने बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स के लिए जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस था वो मंजूर किया गया। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, तो वज़ीर पंजाब ने जब मंजूरी दी तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने कुछ एतराज़ात आयद किए। अब वो तमाम तर कानूनी रुकावटें महकमा ख़जाना पंजाब ने अब दूर कर दी और इसके लिए बाकायदा कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने मंजूरी भी दे दी है। वो एतराज़ात ये थे कि जो कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना है वो 5 अरब रुपए से ज़ायद का मालियाती पैकेज जो है वो किसी भी फॉर्म के लिए अप्रूव नहीं कर सकती थी। तो उस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने कुछ एतराज़ात उठाए और फिर कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने महकमा ख़जाना पंजाब को अहकाम दिए कि ये एतराज़ात फौरी तौर पर दूर किए जाएँ, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर्स के साथ वादा किया है और उसी वादे के मुताबिक अब महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम के मुताबिक ये तमाम तरह एतराज़ात और कानूनी रुकावटें दूर कर दी गई हैं और अब जल्द महकमा ख़जाना पंजाब जो है वो महकमा स्पेशल हेल्थ को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को ये बजट जो है वो देगा और डॉक्टर्स को बाकायदा उनका अलाउंस जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो उनको देना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कानूनी रुकावटें थीं जिनको अब दूर किया जा रहा है। गुज़श्ता 1 साल से ये प्रैक्टिस चलती आ रही थी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस डॉक्टर्स को नहीं दिया जा रहा था, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स का मुतालबा था जो तहसील सतह पर थे, तो उनकी तरफ से भी वज़ीर पंजाब से रजू किया गया और वज़ीर पंजाब ने बाकायदा तौर पर उनकी मंजूरी दी कि उनको भी वज़ीर आला पंजाब ने उनकी मंजूरी दे दी है। अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको आगाह करें कि बहावलपुर में मरने वाले हिरणों को जहरीला मवाद दिया गया था। लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने जहर खुराने की तस्दीक कर दी है। हिरणों के नमूने फॉरेंसिक होने के लिए लाहौर भेजे गए थे। चिड़ियाघर में हिरणों की हलाकत में अमले की मिली भगत के शकूक भी मिले हैं। पिंजरे में 29 हिरन थे, 7 मिनट बाद हलाक हो गए। आपको बताते चलें कि सोची समझी साजिश के तहत हिरणों को जहरीला मवाद खिलाया गया। रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफ हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, महकमा जंगली हयात के अफसरान ने इब्तदाई रिपोर्ट जो है बहावलपुर चिड़ियाघर में 7 हिरणों की हलाकत पर जो है वो डीजी को जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि 7 हिरनें जो हैं वो जहरीला मवाद खाने से हलाक हुई हैं और वहां पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मुल्जमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। लेकिन जो कमेटी मेंबरान थे उनकी जानिब से जो चिड़ियाघर इंतजामिया है उन पर शक किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमले की मिली भगत के साथ जो है वो हिरणों को कोई जहरीला मवाद खिलाया गया, जबकि एक ही पिंजरे में 29 हिरन थे जिनमें से 7 15 मिनट के दौरान हलाक हो गए। कहा यह जा रहा है कि अमले ने किसी साजिश के तहत जो है इनको जाहिर कराया है। उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी ये बात साबित हुई है कि हिरने जहरीला मौत खाने की वजह से हलाक हुई हैं। फाइनल रिपोर्ट जो है वो दोबारा से तश्कील दी जाएगी और कहा यह जा रहा है कि तमाम अमले के फुल रिपोर्ट जो है वो हासिल कर ली है, उसके बाद इनसे तफ्तीश होगी और उसके बाद जो है वो फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी। चिड़ियाघर में आमदन के हिसाब से 2020 बदतरीन रहा। साल 2020 में चिड़ियाघर में सयाहों की तादाद 50% कम रही। साल 2020 में 15 लाख सयाहों ने चिड़ियाघर की सैर की। चिड़ियाघर में सयाहों की आमद का टर्न आउट 50% रहा। 2019 में 32 लाख सयाहों ने चिड़ियाघर का दौरा किया। चिड़ियाघर को 2020 में 105 मिलियन आमदन हुई। साल 2020 में चिड़ियाघर में 17 करोड़ के अखराजात हुए। ये रिपोर्ट जारी की गई है साल के आखिर में और इसके मुताबिक चिड़ियाघर में आमदन के हिसाब से 2020 बदतरीन साल रहा। साल 2020 में चिड़ियाघर में सयाहों की तादाद 50% कम रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में लवाहिकीन के लिए महदूद इंतजामात पर वजीर आला ने नोटिस ले लिया। जनरल अस्पताल इंतजामिया का इंतजारगाह को तौसी देने का ऐलान। इंतजारगाह को 200 से बढ़ाकर 300 अफराद तक ले जाया जाएगा। अलफरीद जफर की जानिब से ये कहा गया है लवाहिकीन को बिस्तर, खाने की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एक मरीज के साथ 9 लवाहिकीन आने से वसाइल बढ़ते हैं। अलफरीद जफर का ऐसा भी कहना है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा बसाम, नोटिस लिया गया है? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल के अंदर जो लवाहिकीन के लिए मौसर इकदाम न होने के बायस जो है वो सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है वो इस मामले पर नोटिस ले लिया है और इसी हवाले से जो है वो अस्पतालों के अंदर जो मरीजों के साथ आने वाली लवाहिकीन है उनके लिए खुसूसी इंतजाम करने के लिए जो है वो अहकाम जारी किए गए। इसी हवाले से आज प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने जो है वो ये ऐलान किया गुफ्तगू करते हुए कि
अस्पताल के अंदर जो लवाहिकीन है उनके लिए 200 की कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, जिसको बढ़ाकर जो है वो अब लवाहिकीन के लिए इंतजार गाह की कैपेसिटी को जो है वो 300 तक लेके जाया जा रहा है। साथ ही उनका ये कहना था ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। PSQCA की गैर रजिस्टर्ड मसनूआत के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ग्रीन टाउन में 3 सुपर स्टोर्स पर छापे, 50 से ज्यादा ब्रांड्स की तमाम मसनूआत जब्त कर ली गई। शहजाद खान से तफसीलात जानते हैं। शहजाद, इन कार्रवाइयों का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, PSQCA की गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड मसनूआत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ग्रीन टाउन के इलाका में PSQCA की टीम ने 3 सुपर स्टोर्स का विज़िट किया और इन सुपर स्टोर्स पर गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड मसनूआत को हटवा दिया गया और ये मसनूआत अपने कब्ज़े में ले ली गई और ज़ब्त कर दी गई। जो मसनूआत इन सुपर स्टोर से ज़ब्त की गई हैं इनमें गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड स्किन क्रीम, हेयर कलर, शैम्पू, इसके अलावा हल्दी, सुर्ख मिर्च और साबुन वगैरह शामिल हैं। और इस हवाले से DG अब्दुल अलीम मेमन का ये कहना है कि जो मसनूआत लेबॉर्ट्री टेस्ट पास नहीं करती, इन मसनूआत को सुपर स्टोर्स या किराना स्टोर्स पर रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से जो सुपर स्टोर्स मालकान हैं उनकी जानब से भी इस अमर की यकीन दहानी कराई गई है कि जो गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड मसनूआत हैं उनको सुपर स्टोर्स के अंदर रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से DG अब्दुल अलीम मेमन का ये कहना है कि लाइसेंस ना रखने वाली मसनूआत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएंगी, इसलिए कोई भी कंपनी ऐसी मसनूआत सुपर स्टोर्स को। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए City 42।